आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के लिए लाखन सिंह संदिग्ध और देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई है। लाखन सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात किया है। बता दें, भितरवार से कांग्रेस विधायक हैं लाखन सिंह। करीब 20 मिनट तक सीएम हाउस में इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई है। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको जानकारी दे दें इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस के लिए लाखन सिंह संदिग्ध, देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान से लाखन सिंह की मुलाकात हुई है। अब देखिए, आपको जानकारी दे दें, लाखन सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात किया है। संतोष सिंह ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। संतोष, अब तकरीबन 20 मिनट से ज्यादा की वार्ता हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ लाखन सिंह की। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लाखन सिंह की मुलाकात सीएम से हुई है, उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अब कुछ भी ग्वालियर अंचल की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, गड़ बढ़ सकता है। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में दोनों ही राजनीतिक दलों में उठापटक मची हुई है, एक दूसरे की ओर खींचने के प्रयास जो किए जा रहे हैं, एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो अब आगामी चुनाव से पहले ये सब चीजें अब सामने आती नजर आ रही है। जिस तरह से ग्वालियर के जो भितरवार है विधानसभा से, वहां विधायक है लाखन सिंह, पूर्व मंत्री है। जिस तरह से चूंकि उन्होंने जब मीडिया से उनकी बात हुई तो उनका यह कहना है कि चूंकि साधना सिंह जी हमारी समाज की एक नेता है और हमारा समाज का कार्यक्रम भोपाल में होने जा रहा है, इसलिए उनको निमंत्रण देने के लिए गए थे। लेकिन राजनीतिक लहजे में अगर बात की जाए तो संतोष, आप बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। के मिश्रा, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपका मुझे वॉल्यूम बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम। के जी, अब आपको आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है। हेलो, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर हमारे तक? जी बोलिएगा। के जी, देखिए, लाखन सिंह की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, लाखन सिंह जी हमारे माननीय विधायक हैं जी, और शिवराज सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो कोई भी विधायक मुख्यमंत्री जी से बेशक मिल सकता है, इसमें आपत्तिजनक कोई बात है ही नहीं। और इसे राजनीतिक मायनों के रूप में देखना भी नाइंसाफी होगी। ठीक है, लेकिन जब से मुलाकात हुई है सर, जो तमाम बातें हैं, तमाम जो कयास है, वो भी लगाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री जी से मिले या उसकी कोई भी एक्टिविटीज हो तो वह सार्वजनिक होती है, व्यक्तिगत नहीं होती। तो कयास लगाने का अधिकार सभी को है। आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं के जी? मेरी और मेरी पार्टी की निगाह में यह मुलाकात सामान्य है और हर विधायक को मुख्यमंत्री जी से अपने क्षेत्र के लिए, अन्य कामों के लिए मिलने का अधिकार है और मैं इसे बुरा भी नहीं मानता हूँ। राजनीति नो डाउट बहुत गिरे हुए स्तर तक पहुंच गई है, मगर मैं उस मानसिकता का हूं कि कभी भी छोटी बातों को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एक शिष्टता और सामान्य सौजन्य वाली मुलाकात है। ठीक है, लेकिन के जी, इस जो तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, इस वक्त तमाम बीजेपी के विधायक हैं, जो काफी दिग्गज नेता है, वो कांग्रेस का लगातार हाथ थामते हुए भी नजर आ रहे हैं। नहीं, वो आप सही कह रही हैं कि मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य और परिवेश का दिखाई दे रहा है, उसमें इस तरह के प्रश्न उठना स्वाभाविक है, मगर मैं उसे मानता हूं कि यह सौजन्य और सामान्य मुलाकात थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया के जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आपको हम सुना रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो इस मुलाकात को कहते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री से मिल सकता है। इस मुलाकात को लेकर किसी तरह की कोई आपत्ति उन्हें नहीं है। फिलहाल एक बार फिर से अपने सहयोगी संतोष का रुख करूंगी, जो सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष, अभी आप भी सुन रहे थे, के मिश्रा कह रहे हैं कि इस मुलाकात से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई भी मिल सकता है।
बेसिक रूप से के मिश्रा जी ने ये बात कही है कि मुख्यमंत्री से कोई भी विधायक जाके मिल सकता है, ये सामान्य भेंट थी। लेकिन जिस तरह से ग्वालियर अंचल की बात की जाए या प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो लगातार जो उठापटक मची हुई है, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है। चूंकि सबसे ज्यादा जो हलचल अगर देखी जा रही है तो ग्वालियर और बिंद में देखी जा रही है। ग्वालियर की मैं बात करूं तो ग्वालियर में पहले बीएसपी भी ये दावा कर चुकी है कि बीजेपी के एक पूर्व मंत्री है वो उनके संपर्क में और टिकट मांग रहे हैं। अगर उनकी पटरी बैठती है, हमारी पार्टी के सिद्धांतों पे अगर वो चलते हैं तो हम उन्हें टिकट दे सकते हैं। वही बात की जाए अब जिस तरह से लाखन सिंह की जो मुलाकात हुई है, कल रात से ही जो राजनीतिक गलियारों में अटकलें काफी तेज हो गई है कि कांग्रेस के जो विधायक है, पूर्व मंत्री है लाखन सिंह, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो जब प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस वक्त लाखन सिंह बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने थे, पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ा और दिग्विजय सिंह जी के साथ कांग्रेस में आ गए। ऐसा ही कुछ के मिश्रा जी ने अभी कहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति का स्तर धीरे धीरे गिरा है, तो यानी कि वो स्वीकार तो करते हैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ये कहते हैं कि ये सामान्य सी मुलाकात थी और कोई भी विधायक सीएम से मुलाकात कर सकता है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इसको लेकर अभी लाखन सिंह जी से भी फोन पर बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने किसी भी तरह की कोई संकेत उन्होंने दिए। उन्होंने कहा सामान्य से मुलाकात हुई थी और वो हमारी समाज का कार्यक्रम है भोपाल में, इसलिए उनको निमंत्रण देने गया। ठीक है, आप बने रहिएगा, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। आशीष तिवारी हमारे साथ, बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंटरव्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी धन्यवाद। आशीष जी, अभी मुख्यमंत्री से लाखन सिंह ने मुलाकात किया है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी में भी वो आ सकते हैं। फिलहाल आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव का समय चल रहा है तो निश्चित तौर पे लोग अपनी जगह तलाशने के लिए, लोकतंत्र में अपनी जगह तलाशने के लिए लोग प्रयास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार विकास के नए आयाम गढ़े हैं और विकास के मुद्दे पर हम चुनाव में उतरे हैं, तो आने वाला जो समय होगा उसमें जो भी लोग हमसे मुलाकात कर रहे हैं, हमारे संपर्क में आ रहे हैं, वह सब हमारे विकास के कामों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आने का प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे कार्यकर्ताओं की, अच्छे लोगों को अपने संगठन में लेगी और उनके साथ में मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये मुलाकात हुई है और ऐसे में आशीष जी, देखिए चुनाव बहुत नजदीक है, विधानसभा चुनाव के अब जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कुछ ही महीने जो है वो बचे हुए हैं। ऐसे में चाहे देखिए बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि तमाम जो बीजेपी के नेता है वो कांग्रेस का भी दामन थाम रहे हैं। क्या वजह है सर? क्योंकि अभी हमने देखा है कि तमाम ऐसे दिग्गज नेता है जो बीजेपी से वो इस्तीफा भी दे चुके हैं और वो कांग्रेस की तरफ भी रुख कर रहे हैं। देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो कई बार बहुत से नेता अपनी जगह तलाशने की कोशिश करते हैं, परंतु मैं ये मानूंगा जो विचारधारा के साथ में आता है, जो कामों से प्रभावित होकर के आता है, जिसका भाव अच्छा होता है, वह राजनीति में स्थापित होता चला जाता है। और जिनके भाव राजनीति में कुशल नहीं होते वह असफल हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में चुनाव के समय एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अच्छे कार्यकर्ताओं, अच्छे लोगों का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों को अपने संगठन में जगह निश्चित तौर पे देगी। ठीक है आशीष जी, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमसे बातचीत करने के लिए। संतोष लगातार सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, अभी आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो भी क्या कह रहे थे, कांग्रेस के तिवारी जी जुड़े हुए थे, उनके बारे में भी आप सुन रहे थे, वो क्या कुछ कह रहे हैं। फिलहाल इन दोनों बातों को सुनने के बाद आप किस तरह इसे देखते हैं, क्योंकि ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात के बाद ही जो सियासी मायने हैं वो निकाले जा रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो मुलाकात लाखन सिंह जी की प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से हुई है तो उसके दो मायने हैं। एक तो समाज के खुद नेता किरार समाज से आते हैं, लाखन सिंह यादव, शिवराज सिंह चौहान भी किरार समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं समाज की बात अक्सर वो करते रहे हैं। लेकिन जब भी राजनीति की बात आती है तो लाखन सिंह यादव अक्सर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ रहे, उनकी नीतियों के खिलाफ रहे और अक्सर आंदोलन के दौरान अपनी बात कहते रहे हैं। अगर बात की जाए जिस तरह से आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं
हैं उसको लेकर ग्वालियर अंचल की जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर अंचल में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का लगातार सतर्कता बढ़ी है, ग्वालियर में उनका आवागमन हुआ है और तेजी से वो लगातार जो ऐसे लोग हैं उनको तलाश रहे हैं और वो चाहते हैं कि बीजेपी में ऐसे लोग उनके साथ जाएं कि उनका कद यहाँ पे ग्वालियर अंचल में मजबूत हो और यहाँ की जो सारी सीटें हैं फिर से एक चमत्कार दिखाएं और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया माहौल खड़ा कर दें कि देखिए पिछली बार घटनाक्रम कुछ और था, इस बार घटनाक्रम कुछ और है। अब सिंधिया के साथ या सिंधिया से जुड़े हुए जो पुराने लोग हैं वो उनके संपर्क में आके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। वहीं बात की जाए तो दिग्विजय सिंह का जब ग्वालियर अंचल में दौरा था उन्होंने कहा था कि मैं सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने आया हूं, बीजेपी के कई नेता मेरे संपर्क में है और आने वाले समय में इस चीज का खुलासा करूंगा। वहीं बात की जाए कांग्रेस में भी असंतोष का माहौल बना हुआ है, टिकट को लेकर अक्सर घमासान मचा हुआ दोनों ही दलों में। चूंकि बीजेपी में यह घमासान ज्यादा देखने को मिल रहा है, कांग्रेस में कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दिग्विजय और कमलनाथ के गुट की हमेशा बात लोग करते रहे राजनीतिक गलियारे में कि दिग्विजय सिंह का ये गुट है उसको टिकट यहाँ से मिलना चाहिए, कमलनाथ का गुट ये कि यहाँ से मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए।